हाय। आज जानेंगे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज बहुत दिनों के बाद फिर से वीडियो बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि बीच में थोड़ा सा कुछ इश्यूज था। आज जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहला, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहले एक एक शब्द का अर्थ जानेंगे क्या होता है। जैसे यहाँ पहले बीच का हमको दिखाई दे रहा है इक्वेशन। इक्वेशन मीन्स होता है स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। स्टेटमेंट का अर्थ होता है कथन। स्टेटमेंट मीन्स कथन। और इक्वालिटी, इक्वालिटी मीन्स होता है इक्वल। इक्वल, इक्वल मीन्स बराबर। ये वैसा दो चर वाला, दो चर। अब यहाँ पर एक एक अर्थ, एक एक शब्द का देखेंगे। स्टेटमेंट मीन्स इक्वल, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। इक्वल मीन्स बराबर। जिसमें, जिस कथन में बराबर हो, वो कथन या वो स्टेटमेंट या वो इक्वेशन क्या होता है? रैखिक समीकरण युग्म होता है। वो रैखिक समीकरण होता है। ठीक है। इसके बाद आता है टू। टू मीन्स दो। आप जानते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का अर्थ होता है चेंजेबल। चेंजेबल जो बदलता है, बदलता है। जो चेंजेबल हो, बदलता है। इसके बाद देखेंगे लीनियर। लीनियर, लीनियर मीन्स होता है, लीनियर मीन्स लाइन। लाइन, लाइन मीन्स रेखा। और लीनियर का अर्थ होता है जिसका वैसा वेरिएबल्स जिसका पावर सिर्फ एक हो। वैसा वेरिएबल्स जिसका पावर सिर्फ एक हो, तो वैसे चरों को, जिसका वैसे चर जिनके पावर एक हो, उसे क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं। ये बिल्कुल ध्यान रखना है, नहीं तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेम चलता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर जो होता है वो 2 हो जाता है, लेकिन इसमें पावर किसी का एक से ज़्यादा नहीं होता है। और पेयर मीन्स होता है जोड़ा। ऐसा इक्वेशन जो 2 हो। जोड़ा का मतलब होता है पेयर, 2। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन का। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है a1 ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये मानक रूप इसे बोलते हैं, मानक रूप बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं इसको। स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप क्या है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, जिसमें a, b और c, a, b और c ये तीनों ही रियल नंबर हैं। ये रियल नंबर है। और x और y वेरिएबल है। वेरिएबल है, ये चर इसे बोलते हैं, चर बोलते हैं। इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, एक एक शब्द का आज अर्थ बताऊंगा मैं। एक एक छोटी सी छोटी चीजें इसमें बताऊंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ए बी सी रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। और एक्स और वाई ये वेरिएबल है। एक्स का मान अगर कुछ आता है तो हमारा वाई का मान चेंज हो जाता है।
अगर x का मान 2 रखते हैं तो y का मान बदल जाता है, अगर इसको 5 रखेंगे तो फिर y का मान बदल जाएगा, इसीलिए इसको वेरिएबल्स बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम? आगे इसको बीच से उतार लेंगे। ए बी सी वास्तविक संख्या है जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0। ये a और b कभी भी 0 नहीं होगा। c 0 हो सकता है लेकिन a और b कभी 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो जाएगा तो x का मान खत्म हो जाएगा, x का वैल्यू खत्म हो जाएगा, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं रहेगा। इसलिए कभी भी ये ध्यान रखना कि a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0। a 0 के बराबर नहीं है और b कभी 0 नहीं हो सकता। अब देखते हैं यहाँ पर दो इक्वेशन, क्योंकि पेयर का जोड़ा मैंने बताया था कि दो इक्वेशन होते हैं और प्रत्येक इक्वेशन से इससे एक लाइन बनती है, एक रेखा बनती है और दूसरे से भी दूसरी रेखा, और दोनों ही रेखाओं से ही हम किसी भी समीकरण को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट है और इसे इक्वेशन सेकेंड मानते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, इसमें अब ये चूंकि फर्स्ट इक्वेशन है इसलिए a1x मान लेते हैं, b1y और c1। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट के लिए। इक्वेशन सेकेंड के लिए हम इसे 2 मान लेते हैं, a2x b2y और c2 इज इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण मान लेते हैं। दोनों समीकरण हो गया हमारा। अब इससे देखेंगे कि अब इन दोनों से दो रेखाएं बनेगी। कितनी रेखा बनेगी? 2 रेखा। पहले समीकरण से एक रेखा और दूसरे समीकरण से दूसरी रेखा, और दोनों ही रेखाएं कब किस स्थिति में दोनों रेखाएं एक दूसरे को, इसमें 3 स्थितियां उत्पन्न होती हैं। 3, पहला कब दोनों ही प्रतिच्छेदी होगी, किस स्थिति में। दूसरा होगा कि या तो वो रेखाएं एक दूसरे से पैरेलल होगी, समानांतर होगी, या तीसरी स्थिति आएगी कि ये दोनों ही रेखाएं एक दूसरे पर संपाती हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों ही स्थितियां देखते हैं। अब इसके लिए इन दोनों से जैसे a1x a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। दूसरी स्थिति आती है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। एक काम करते हैं, अभी आप लोगों को इसी पर मैं पूरा एक फिगर बना करके कब किस स्थिति में रेखाएं संपाती होगी, कब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी और कब एक दूसरे से समानांतर होगी, कब उसका संगत हल होगा, हल क्या होगा उन रेखाओं का, ये सारी मैं एक फॉर्मेट में बना देता हूँ। यहाँ पे अब देखेंगे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्थिति, जब ये समीकरण से a1 बट्टा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब बराबर नहीं है, तो समीकरण कैसा होगा? संगत होगा। समीकरण संगत होगा, हल उसका अद्वितीय होगा या एक हल होगा। रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। जब प्रतिच्छेद करेगी तो जहां पर एक दूसरे को काटती है, प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, वहीं पर हल निकलता है, सोल्व होता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि a1 बट्टा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, तो समीकरण कैसा होगा? संगत समीकरण होगा, उसका एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। दोनों ही में से कोई लिख सकता है, अद्वितीय हल या एक हल। इतने में से जरूर आपका एक
शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन 1 से 2 का रहेगा। अद्वितीय हल होगा या एक हल होगा। रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी होगी। प्रतिच्छेदी, देख रहे हो, एक दूसरे को काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2 के, इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 के, इस c1 बाई c2 के बराबर नहीं हो। तो वैसे में समीकरण कैसा होगा? असंगत होगा या विरोधी होगा। असंगत होगा या विरोधी होगा। विरोध का मतलब होता है एक का इस साइड मुंह तो दूसरे का इस साइड, जैसे, तो उस स्थिति में रेखाएं कैसी होती है? समानांतर होती है, और उसका जब समानांतर होगी तो कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि एक दूसरे को कहीं पर काटती नहीं या इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है। तीसरा पोजीशन क्या हो सकता है? तीसरी स्थिति क्या हो सकती है? ये होगी कि a1 बट्टा a2, ये a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2 के, और ये भी बराबर हो c1 बट्टा c2 के, मीन्स तीनों ही बराबर हो। जैसे a1 बट्टा a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तब समीकरण कैसा होगा? संगत समीकरण होगा। दूसरा हल कितना होगा? तो पहले इसको नहीं देखेंगे, पहले इसको देखें। संपाती होगी। जब ये तीनों ही स्थितियां बराबर होगी, a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तो रेखाएं संपाती होगी। संपाती का मतलब होता है एक दूसरे पे। जब एक दूसरे पर होगी तो प्रत्येक पॉइंटों से, क्योंकि रेखा जानते हैं कि बिंदुओं से मिलकर बनता है, बिंदुओं के समुच्चय को रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदुओं के समुच्चय को रेखा कहते हैं, पहले भी बता चुके हैं। तो जब एक दूसरे पर ये संपाती हो जाएगी तो प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक पॉइंट पे एक दूसरे को टच करेगी, इसीलिए इसका अनंत हल होता है, एक से ज़्यादा हल होता है। ठीक है। और तब वो संगत समीकरण होता है। जब रेखाएं एक दूसरे को काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो वो क्या होता है? उसका संगत हल निकलता है। एक हल निकलेगा तो यह समीकरण संगत समीकरण होता है। और जब वो किसी को एक दूसरे को टच नहीं करेगी दोनों रेखाएं, तो वहां पर क्या होगा? असंगत होगा या विरोधी होगा। वो समीकरण विरोधी होगा। ठीक है। और जब एक जगह जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है तो एक हल निकलता है, और जब रेखाएं एक दूसरे पर संपाती हो जाती है तो अनेक हल निकलता है। इसलिए ये क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए आप लोगों को। फिर आगे चलते हैं। अब इन दोनों समीकरणों को कैसे सोल्व किया जाता है? ये सोल्व करने के लिए पहले तो दो मेथड होता है। फर्स्ट में दो मेथड, एक पहला ग्राफिकल मेथड, ग्राफ वाला, दूसरा होता है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में 4 हो जाते हैं। 4 मेथड से मैं बताऊंगा, आप लोगों को बिल्कुल देखते रहें। इसके बाद ये मैं अभी बता रहा हूं आगे कि ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड में कोई दूसरा प्रकार नहीं होता, एक ही तरह से सोल्व करते हैं, और अलजेब्रिक मेथड में 4 प्रकार से सोल्व करते हैं। पहला डिस्प्लेसमेंट मेथड, जिसको प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि बोलते हैं या लुप्तीकरण मेथड बोलते हैं। तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि बोलते हैं। और चौथा होता है कंपैरिजन मेथड, या कंपैरिजन मेथड, उसी को तुलनात्मक मेथड बोलते हैं। ये चारों को अभी बता रहे हैं आपको। देखिए, इन समीकरणों को सोल्व करने के लिए एक ग्राफिकल मेथड, इस समीकरण को सोल्व करने के लिए मैंने बताया 2 मेथड। पहला एक ग्राफिकल मेथड, दूसरा अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड ग्राफ पेपर पे जो सोल्व करते हैं। दूसरा अलजेब्रिक मेथड, एक ही अलजेब्रिक मेथड में 4 मेथड हो जाते हैं। विस्थापन विधि, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। दूसरा लुप्तीकरण या विलोपन, एलिमिनेशन मेथड। तीसरा वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और तुलनात्मक विधि, कंपैरिजन मेथड। ये चारों ही मेथड हैं। चारों नहीं, ये 5 मेथड से
एक एक करके मैं सभी मेथड का अलग अलग बताऊंगा, इसलिए वीडियो जितने भी वीडियो अपलोड करता चलूँ उसको आप बिल्कुल मिस नहीं करें और समझते जाएं बिल्कुल। इससे आपका 2 क्वेश्चन ज़रूर ऑब्जेक्टिव होगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान रखें। ये समझ में आया? तो फिर चलते हैं अगली वीडियो में, अगले मेथड से शुरू करेंगे। तो अलजेब्रिक ग्राफिकल मेथड जो है वो ग्राफ के पेपर पे बताना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए, लेकिन इसको विस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि, वज्रगुणन विधि और तुलनात्मक विधि, दोनों क्वेश्चन, दोनों इक्वेशन, दोनों समीकरण को जब सोल्व किया जाता है तो एक ही आंसर आएगा, वो चाहे ग्राफिकल मेथड से आप निकालें, विस्थापन विधि से निकालें, लुप्तीकरण से निकालें, वज्रगुणन से निकालें या तुलनात्मक से निकालें, सबका आंसर सेम आएगा। ठीक है, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म भी समझ लिया, तो अब इसमें कोई डाउट नहीं है, अब सिर्फ क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।